नमस्कार, PWBPSC वाला में आपका स्वागत है। 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर भारत में जीएसटी लागू किया गया था। उस समय के कई प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में शामिल किया गया, जिससे भारत में कर प्रणाली को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाया गया। उसी क्रम में एक और सुधार किया गया है और जीएसटी 2.0 की घोषणा की गई है। इसे जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशनल रिफॉर्म्स माना जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म माना जा रहा है। ये क्या है जीएसटी 2.0? इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या सारे सुधार किए गए हैं, क्या सारी नई घोषणाएं की गई हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले तो जीएसटी संबंधित ये निर्णय लेने का अधिकार जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल के पास है। जीएसटी काउंसिल, जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 279A में जिक्र किया जाता है। 279A में जीएसटी काउंसिल के बारे में चर्चा की जाती है, जो कि जीएसटी संबंधित सारे निर्णय मेजॉरिटी के साथ लेते हैं। राइट, यह जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक थी, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए। इसमें प्रमुख जो निर्णय लिए गए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले जीएसटी में 5, 12, 18 और 28 इस प्रकार के 4 स्लैब्स हुआ करते थे, जिसको खत्म करके अब 2 विस्तृत स्लैब्स रखे गए हैं, 5% और 18%। यह एक बहुत बड़ा सुधार है। इसका फायदा यह होगा कि जो बहुत प्रकार के जो 5, 12, 18, 28 में बहुत प्रकार की वस्तुएं अलग अलग रूप से क्लासिफाइड होती थी, उसमें अब सरलता आएगी, है ना। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या घोषणाएं की गई हैं इसके अंतर्गत और आपको कहां क्या लाभ मिलने की संभावना है। जैसे अगर डेली इसेंशियल्स के बारे में हम लोग बात करें, तो जो हमारे लिए डेली लाइफ में जो चीजें जरूरत में काम आती हैं, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, ब्रश, शेविंग क्रीम इत्यादि, या फिर है ना दूध से बने सामान, पैकेज्ड आइटम्स, बर्तन, है ना, बच्चों के सामान, क्लिनिकल सामान, है ना, सिलाई मशीन है, इससे संबंधित चीजें, इन सभी पर है ना जीएसटी 18 और 12% से घटा करके एक 5% के रेंज में लाया गया है। तो 5% जीएसटी आपको इस पर देना पड़ेगा, है ना। हेल्थ केयर सेक्टर में बात करें तो काफी सुधार किया गया है ना। एक ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दिया गया है, मतलब अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके ऊपर जीएसटी लगेगा 0%, मतलब आपको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, जबकि पहले इस पे 18% जीएसटी लगता था। तो इसके अंदर चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस लें, चाहे आप टर्म इंश्योरेंस लें, चाहे आप यूलिप लें, है ना, आपको जीएसटी नहीं देना होगा। उसके अतिरिक्त जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यक मशीनरीज हैं, उन सभी मशीनरीज पर जीएसटी दर में कमी की गई है। इन सभी को 5% के दर में लेकर के आया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों को और देखें, जैसे किसानों और खेती से संबंधित चीजें, तो खेती के लिए आवश्यक मशीन, ट्रैक्टर्स, टायर, पार्ट्स, या फिर और भी बायोपेस्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और भी कृषि से संबंधित मशीनरी एवं अन्य चीजें, इन सभी पर जीएसटी दर को कम करके 5% के एक रेंज में लेकर आया गया है। तो इन सभी पर अब 5% जीएसटी देना होगा, है ना। अगर आप ऑटोमोबाइल्स यानी कि बाइक, कार वगैरह इत्यादि के बारे में बात करें, तो यहां पर भी जीएसटी दर में कमी की गई है। राइट, ध्यान ये रखना है, जैसे अगर आप बाइक्स के बारे में बात करते हैं तो जो मोटरसाइकिल्स हैं 350 सीसी तक के मोटरसाइकिल्स पे 18% का जीएसटी लगाया जाएगा, जो पहले 28% था। 350 सीसी से ऊपर जाएंगे, है ना, तब उस पर 40% का जीएसटी लगेगा। उसी तरीके से 1200 सीसी तक की अगर कार है तो उस पर भी 18% का जीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ी कार्स के पास जाते हैं खरीदने के लिए, तो उसके ऊपर है ना ज्यादा जीएसटी लगाया जाएगा, है ना। 3 व्हील्ड व्हीकल्स यानी कि टेम्पो, ऑटो वगैरह, ये सभी जो हैं ये 18% जीएसटी के अंतर्गत आएंगे। उसके अतिरिक्त अगर विद्यार्थियों को क्या सुविधा दी गई है उस पे बात करें, तो जितने भी मैप्स हैं, चार्ट्स, ग्लोब, पेंसिल, इरेजर वगैरह, नोटबुक्स, पढ़ाई लिखाई की जितनी भी चीजें हैं, यानी कि स्टेशनरी के जितने भी सामान हैं, उनको जीएसटी से मुक्त रखा गया है, 0% जीएसटी। इसका मतलब यह है कि अब आपकी किताबें, कॉपी, पेंसिल, पढ़ने लिखने के जितने भी स्टेशनरी के सामान हैं, उनकी कीमतों में काफी गिरावट आएगी।
इसके अतिरिक्त अगर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बारे में बात करें तो अगर वो अल्ट्रा लग्जरी है ना, व्हाइट गुड्स नहीं है ना, तो इसमें काफी गिरावट आई है। 28% से कम करके 18% के रेंज में रखा गया है, चाहे वो टीवी हो, एयर कंडीशन हो, मॉनिटर्स हो, है ना, डिश वॉशर्स इत्यादि, इन सभी पर 18% का जीएसटी रखा गया है। तो इन चीजों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जीवन में इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी चीजें जो हैं वो सस्ती हो रही हैं। अच्छा, इन सभी चीजों के बारे में बात करने के साथ साथ एक दो और महत्वपूर्ण चीजों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्लैब्स रखे गए हैं दो, 5% और 18%। इसके अलावा एक और जीएसटी रेट रखा गया है 40% का। इसको डीमेरिट रेट कहा गया है। डीमेरिट रेट यह उन वस्तुओं पर लगेगा जो कि अल्ट्रा लग्जरी वस्तुएं हो जाएं, या जिनको आप सिन गुड्स या फिर डीमेरिट वस्तुएं कहते हैं। सिन गुड्स या डीमेरिट वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जिनको सामाजिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता, नैतिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता, जो पर्यावरण के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, है ना, जैसे कि तंबाकू, गुटखा, शराब इत्यादि जैसी चीजें। तो इन सभी चीजों को डीमेरिट लिस्ट के अंतर्गत रखा जाएगा और उन पर 40% का जीएसटी अधिरोपित किया जाएगा, लगाया जाएगा। और ये सारी चीजें कब से इंप्लीमेंट होगी? ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी 22 सितंबर इसी साल, यानी कि 2025 से। 22 सितंबर 2025 से ये सारा जीएसटी जो है रेट्स ही एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं टोबैको को लेकर के। टोबैको यानी कि तंबाकू या उससे बनी हुई चीजें। तंबाकू या उससे बनी हुई चीजों के ऊपर जो अभी करंट व्यवस्था चल रही है वही व्यवस्था चलती रहेगी। इन वस्तुओं पर जिनको सिन गुड्स या डीमेरिट गुड्स कहा जाता है, इनके ऊपर एक कॉम्पेंसेशन सेस भी इंप्लीमेंट किया जाता है। ये कॉम्पेंसेशन सेस जो है वो भी जारी रहेगा इनके ऊपर, एडिशनल सेस जिसको हम कॉम्पेंसेशन सेस कहते हैं। सेस या अधिभार किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और जब यह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो इसको हटा दिया जाता है। वित्त मंत्री का यह कहना है कि इन वस्तुओं पर यह कॉम्पेंसेशन सेस और जो ये प्रेजेंट का टैक्सेशन सिस्टम है वो जब तक चलता रहेगा जब तक कि कोविड के दौरान राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार के द्वारा जो लोन लिया गया था वो लोन और उस पर दिए जाने वाले ब्याज, इन सभी की पूर्ति नहीं हो जाती। एक बार सरकार के द्वारा लिया गया लोन और ये ब्याज की पूर्ति हो जाएगी, तब ये जो टोबैको वस्तुएं हैं, टोबैको या उनसे बनी हुई चीजें जो हैं, इनको 40% वाले डिमेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। तो एक बार जब ये चीजें कवर्ड हो जाएंगी तो इनको 40% के रेंज में रखा जाएगा। जब ये पूछा गया कि ये कर्जा कब पूरा हो जाएगा, तो वित्त मंत्री का कहना है कि एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन इस वित्त वर्ष में ये कर्ज और उस पर दिया ब्याज जो है ये हम लोग चुका देंगे। यानी कि उसके बाद ये टोबैको एंड रिलेटेड चीजों पर 40% तक का टैक्स आरोपित किया जाएगा, डीमेरिट टैक्स जिसको हम कहते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर लें कि ये जो सुधार किए गए हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि आम आदमी पर कर का बोझ कम हो। अब कर का दो ही बोझ रह गया ना, 5% और 18%, तो कर का बोझ आम लोगों पर कम होगा। इसके साथ साथ जो अवरुद्ध कार्यशील पूंजी है, यानी कि जो ब्लॉक्ड वर्किंग कैपिटल है, उसको रिलीज किया जाएगा। मतलब वो रिलीज किया जाएगा कहने का मतलब कि वो आसानी से उपलब्ध हो पाएंगी। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इसमें सहायता मिलेगी, राइट। ऑटोमेटेड रिफंड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सरल करके, है ना, इस मतलब जो जीएसटी फाइलिंग का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, उसको सिंपल किया जा रहा है, ऑटोमेटेड किया जा रहा है, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायता मिलेगी। बेनिफिट्स अगर आप देखने जाए तो बेनिफिट्स क्या है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या जीएसटी में होती थी, इससे मुक्ति मिलेगी। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि आउटपुट सप्लाई पर कम टैक्स लगता है, जबकि जो इनपुट्स हैं उस पर ज्यादा टैक्स लग रहा है, राइट। तो अगर इसमें सुधार होगा, राइट, तो जो वर्किंग कैपिटल पर इसका असर पड़ता था, ये कैश फ्लो जो बिजनेस के लिए चाहिए उस पर जो असर पड़ता था, ये असर कम होगा। तो बेनिफिट्स क्या होगा? वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा, ईज होगा, और बिजनेस के लिए कैश फ्लो इजीली अवेलेबल होगा। उसके साथ साथ जो वर्गीकरण संबंधित विवाद होते थे,
है ना, इसको सुलझाने में मदद मिलेगी। जैसे एक ही आइटम है पॉपकॉर्न, अभी उस पॉपकॉर्न से बनी हुई चीजें कई सारे हैं, उनमें अलग अलग टैक्स लगते थे, अलग अलग जीएसटी स्लैब्स में होते थे, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी क्योंकि अब 2 ही टैक्स स्लैब्स रहेगा। इससे फायदा यह होगा कि जीएसटी के बारे में जो स्थिरता है वो बनी रहेगी, है ना, और इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी आसान हो जाएगी, किसको कितना टैक्स देना है, ये टैक्स कैलकुलेशन बेहतर हो जाएगा। इसके लिए ये सारी चीजें की गई हैं। इंप्लीकेशंस क्या हैं इसके? जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ राज्यों के द्वारा यह चिंता व्यक्त की गई कि उनके राजस्व में 80,000 करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक का राजस्व नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारे राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव जी का कहना है कि राजस्व नुकसान, रेवेन्यू लॉस इज नॉट अ अप्रोप्रिएट वर्ड, इससे बेटर हम लोग रेवेन्यू इंप्लीकेशन वर्ड का यूज कर सकते हैं। और उनके अनुसार लगभग 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इंप्लीकेशन देखने को मिल सकता है। 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इंप्लीकेशन देखने को मिल सकता है। क्या ये जो जीएसटी में सुधार किए गए हैं, इसका अमेरिका के द्वारा लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ से कोई संबंध है? इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्पष्ट रूप से कहना है कि इसका उससे कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं है। हम इस प्रक्रिया पर पिछले 1.5 से 2 साल से काम कर रहे हैं और हमें यह घोषणा करनी थी जीएसटी प्रणाली को और सिंपल और बेटर करने के लिए। तो ये नेक्स्ट जनरेशनल रिफॉर्म्स का यूएसए के टैरिफ से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि यह भारत में कर प्रणाली को और बेहतर बनाने की प्रक्रिया में एक नया कदम है। थैंक यू वेरी मच।